इमेजिन करो कि तुम्हें फीवर हुआ है तो तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। तुम्हारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा और न जाने ऐसे कितने सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सोच कर देखो, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी भी हुई है लेकिन तुम्हारी बॉडी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है। तुम्हारी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर रही है जिससे कुछ हुआ ही नहीं हो। और एक समय ऐसा आता है कि कोई तुम्हारे सामने छींक भी देता है तो तुम्हारी मौत हो जाती है। ऐसा ही हुआ है त्रिपुरा के स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ। त्रिपुरा में 828 बच्चों को एड्स हो गया, जिसमें से 47 बच्चों की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय से प्रोटेक्शन ना करने की वजह से हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उनको ये एड्स ड्रग्स लेने से हुआ है। अब सवाल ये आता है, क्या ड्रग्स से एड्स होता है? तो आपको बता दूं, ड्रग्स से बिल्कुल भी एड्स नहीं हो सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ड्रग्स लेने से उनको एड्स कैसे हो गया। तो आइए पहले एड्स को समझते हैं। एड्स होता क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे सिंड्रोम का तात्पर्य होता है किसी भी बीमारी के साइन से, यानी आपको कोई बीमारी हुई है तो उसका जो लक्षण दिखाई देता है उसको सिंड्रोम बोलते हैं। अगर हम एड्स की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमज़ोर करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि एड्स से कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, लेकिन एड्स के जो वायरस होता है HIV, उससे आपको हेल्थ इशू होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस, इस वायरस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो और उस हॉरर मूवी में आत्मा जो है किसी बॉडी के अंदर चली गई है। जब किसी कैरेक्टर के बॉडी के अंदर आत्मा चली जाती है तो उस बॉडी में जो पहले से आत्मा रहती है उस बॉडी की, वो लगभग खो जाती है, यानी अब वो भूत वाली आत्मा के अंडर काम करने लगती है बॉडी। उसी तरह HIV हमारे बॉडी की तरह बॉडी के अंदर जब जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधक ऑर्गन्स रहते हैं जैसे कि WBC कहता यह है कि आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम रहता है उसको खत्म करके आपके बॉडी के अंदर खुद का साम्राज्य फैला लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये आखिरकार वायरस बच्चों के अंदर गया तो गया कैसे? तो आपको बता दूं कि बच्चे हैं जिनको एड्स हुआ है वो धनी परिवार से संबंध रखते हैं और वो जिद करते गए और उनके पेरेंट्स उनको उनकी जिद पूरा करते गए। सारी इच्छाओं को उनके पेरेंट्स पूरा करते गए। इसी का फायदा उठाकर बच्चों ने खुद को नशे की लत में डुबा लिया और उसमें सबसे बड़ा नशा वो करने लगे ड्रग्स का। ये ड्रग्स वो मुंह से न लेकर इंजेक्शन द्वारा लेते थे। अब हुआ ये होगा कि किसी एक को HIV हुआ था, उसने इंजेक्शन से ड्रग्स लिया और उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे बंदे ने ड्रग्स ले लिया। अब उसके अंदर का वायरस अब उसके अंदर चला गया। इस तरह और दूसरे बच्चे भी इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते गए और वो पूरे के पूरे HIV से संक्रमित हो गए। और ये संख्या बहुत बड़ी है, 828 संख्या जो है ये संख्या बहुत ही बड़ी है। आपको बता दें कि वायरस बिना किसी माध्यम से किसी को इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। HIV हुआ है और आपके वो कांटेक्ट में है, आपके अंदर HIV वायरस तब तक नहीं आ सकती है जब तक उसके अंदर का ब्लड आप में ना आ जाए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इनको पता नहीं चला कि ये HIV से संक्रमित हो गए हैं? तो आप इस वायरस को इससे समझ सकते हैं कि आपको एक समान गुलाब के फूल दिए गए हैं, बस कंडीशन इतना रखी गई है कि भाई ये सारे गुलाब एक अलग अलग पेड़ से किए गए हैं और आपको उनमें से बताना है कि कौन सा गुलाब किस पेड़ से है। तो आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है एक आध दो को बता पाओ। यही होता है हमारी बॉडी के साथ। जब HIV हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी पहचान ही नहीं पाती कि हमारा दुश्मन है या हमारा मित्र है। बॉडी कोई रिएक्ट ही नहीं करती है। एक तरह से आप इस HIV वायरस को बहरूपिया समझ सकते हो। इसको इस तरह समझ सकते हो कि कोई सैनिक का बैटालियन है और उसमें कुछ इंसानों को भेजा गया है जो उसी सेम ड्रेस पहने हुए हैं, यानी जो उनका वर्दी है वही वर्दी पहनाकर भेजा गया है। तो उसमें वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये दूसरे बंदे हैं। इसी तरह जब HIV हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती कि हमारी दुश्मन है कि दोस्त है। और जब HIV हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो WBC कोई रिएक्शन नहीं देता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा कि भाई इसकी दवा क्यों नहीं बनी? जैसे कि कैंसर की भी दवा बन चुकी है, यानी अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो ब्लड बार बार चेंज करने से आपको कुछ लंबे समय तक बचाया जा सकता है। तो आखिरकार एड्स की दवा क्यों नहीं बनी? तो ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि दवा आखिरकार काम कैसे करती है। तो आपको बता दूं कि दवा जब भी हम खाते हैं किसी बीमारी के लिए तो दवा उस बीमारी को खत्म नहीं करती है।
दवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है और उस ऑर्गन को अलार्म देकर बताती है कि भाई अब तेरा काम आ गया है उस बीमारी से लड़ने के लिए, जिससे वो लड़ सकता है। HIV के साथ उल्टा होता है, ये जैसे ही आपकी बॉडी में इंटर करता है WBC को खाने लगता है और अपना साम्राज्य स्थापित करने लगता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है, और थोड़े से भी वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आपके आने से आपकी डेथ हो सकती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि अगर किसी देश का कोई सैनिक है, अगर पूरे सैनिक को मार दिया जाए तो कोई बचेगा ही नहीं है उस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उस पर विपक्षी देश का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, और वो विपक्षी देश चाहे उस देश को बर्बाद करे या जैसे अपने हिसाब से चलाए, उसी तरह HIV हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। यही कारण है कि HIV का कोई दवा नहीं बना है। और जब आपके अंदर WBC रहेगा ही नहीं, तब आप चाहे जितना दवा खा लीजिए, दवा जाकर अलार्म बजाता रहेगा, WBC उठेगा ही नहीं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, आप 3 बजे का अलार्म लगाए हैं, अलार्म बज रहा है और आप कुंभकर्ण की नींद सोए जा रहे हैं, यानी आप उठ ही नहीं रहे हैं। उसी तरह HIV काम करता है आपके बॉडी के अंदर WBC को खाकर। दवा खा लिए, दवा खूब अलार्म लगा रहा है, लेकिन WBC है ही नहीं कि सुनेगा। तो यही कारण होता है कि HIV की केस में दवा काम नहीं करती है। HIV से कैसे खुद को बचाव कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे होंगे तो आप इन कुछ बातों को फॉलो करके HIV को खुद से बचा सकते हैं। HIV मेनली फैलता है अगर किसी बंदे को HIV हुआ है, उसका ब्लड अगर आपके बॉडी में किसी तरह जा रहा है तो आपको HIV होने के चांसेस लगभग पूरे हैं। तो आपको बचाव करना है कि अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं आप या कोई डॉक्टर लगा रहा है तो आप कहिए नया इंजेक्शन लगाएं, उसको धोकर लगाएं। अगर आप नाई की दुकान पे जा रहे हैं, बाल बनवा रहे हैं, तो आप कह दीजिए रेजर में जो ब्लेड लग रहा है वो चेंज करें और रेजर को अच्छी तरह से साफ करें। इसी तरह आप खुद को बचा सकते हैं। और हाँ, नशा बहुत ही बुरी चीज होती है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो नशा को बाय करें, हेल्दी लाइफ को हाई करें। जय हिंद, जय भारत।